Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. So who will have to apply a larger force and why? So suppose अगर हमें किसी ब्लॉक को, ये हमारा ब्लॉक है, किसी फ्लोर के ऊपर मूव कराना है, देन वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स। ठीक है, अब फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू अपोज द मोशन। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, देन ये जो इरेगुलरिटीज हैं, इनकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स लगेगा ऑन दिस ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जैक्टली होता क्या है? बिकॉज नो एनी सरफेस इज स्मूथ, कोई भी सरफेस हमारा स्मूथ नहीं होता, उन सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, सो ये एक ब्लॉक है, इसका एक ये सरफेस हुआ, देन दिस इज फ्लोर, इस फ्लोर का ये सरफेस है, बोथ आर हैविंग सम इरेगुलरिटीज, उन इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब टू ब्रेक द इंटरलॉकिंग, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन में जो इकबाल है वो एक लाइटर बॉक्स को पुश कर रहा है, और जो सीमा है वो सिमिलर हैवियर बॉक्स को पुश कर रही है। ठीक है, ऑन द सेम फ्लोर, मतलब फ्लोर जो है दोनों के केस में सेम है, ब्लॉक की डायमेंशन भी सेम है, बस एक ब्लॉक का मास ज्यादा है और एक ब्लॉक का मास कम है। तो हमें बताना है कौन से ब्लॉक पर हमें ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। वी नो, अगर हम एक हैवी बॉक्स लें दैट विल प्रेस द ग्राउंड वेरी हार्डर। ठीक है, एक हैवी बॉक्स ग्राउंड को काफी हार्डली प्रेस करेगा अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बॉक्स। सो हैवी बॉक्स में जो इंटरलॉकिंग होगी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज ऑफ हैवीली प्रेस्ड ग्राउंड। जो ग्राउंड होगा दैट विल बी हैवीली प्रेस्ड बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक। सो अगर हैवीली प्रेस्ड है तो इंटरलॉकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, सो वी हैव टू अप्लाई ए ग्रेटर फोर्स। सो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? आंसर, सिंस इकबाल एंड सीमा are having box of similar dimension, या फिर हम बोलेंगे सेम डायमेंशन। सो effective area of contact in both cases are same. Also, nature of floor surface and block surface are same for both, but जो सीमा का ब्लॉक है, but सीमा's block is heavier than Iqbal's block
So it will press the ground very hard, resulting in strong interlocking. अगर strong interlocking है मतलब large opposing force, hence SEMA has to apply more force या फिर larger force. So we have answered the question.